नमस्कार। मेरा नाम शिवा कुंदेर है और आज फिर से हम लोग लाइव में हैं। नेटवर्क इशू के कारण पता नहीं क्या हुआ, आज की जो लाइव सेशन था जो हमारा फेसबुक में, वो के कारणवश कैंसिल करना पड़ा और वो कल के लिए हमने उसको पोस्टपोन कर दिया। कल उसी टाइम पर हम मिलेंगे। आवाज़ आ रही है सभी लोगों को? अगर आवाज़ क्लियर आ रही है तो एक बार हाय हेलो कहें तो शायद समझ में आए। यहाँ पे सभी लोग जुड़े हुए हैं। आराधना है, विकास है और उत्तम कुमार भाई है और सोनू भाई हैं, पूजा, अखंड को हम ले रहे हैं साथ में। और हाँ, चलिए थैंक यू उत्तम भाई। और यहाँ पे बस अखंड को कनेक्ट कर रहे हैं हम। हाँ, हेलो अखंड, हेलो शिवा। कैसे हो? कैसे हो? अरे बहुत अच्छा हूँ अच्छा मैं। हूँ अच्छा। काफी स्मार्ट दिख रहे हो क्वारंटाइन में। थैंक यू। हाँ, क्या चल रहा है? बाल और बाल बताओ। कटवा लिया आपने? हाँ, ये बाल मैंने कटवा लिए हम्म। क्योंकि गर्मी का मौसम है। हम्म। गर्मी लग रही थी बहुत, घर पे ही रहना पड़ रहा था। तो ये बाल मैंने घर पे ही अपने छोटे भाई से ही कटवाए हैं ये। अरे क्या बात है, ये तो बिल्कुल जबरदस्त बात हो गई। मतलब घर पर हो इसीलिए काटना पड़ा या फिर गर्मी थी? हाँ, कोई कोई बार बार मिला नहीं, बाहर कोई शॉप खुली नहीं है। वो हम्म। तो गर्मी तो थी ही, तो हम्म। बाहर जा नहीं सकते हैं, सब कुछ लॉकडाउन चल रहा है। तो बातों बातों में भाई बोला छोटा, अरे मैं काट दूंगा। मैंने कहा ठीक है, काट देना। तो कटवा लिए मैंने। क्या बात है। रुपए बच गए मेरे। अरे वाह। तो अखंड, और वैसे इस लॉकडाउन में आप कर क्या रहे हैं? जैसे लगातार अभी कोई उम्मीद नहीं है कि कब तक ये लॉकडाउन चलेगा। शुरू में हमें लगा कि चलिए बिल्कुल। एडजस्ट कर लेंगे, एक लॉकडाउन फिर दूसरा लॉकडाउन फिर तीसरा। हाँ हाँ। एक निराशा भी तरफ भी इंसान ऐसे। तो बहुत। आप इस लॉकडाउन में क्या कर रहे हैं? क्या स्पेशल किया आपने या फिर क्या बताना चाहते हैं लोगों को कि करना चाहिए? हाँ, देखो, अपने बारे में बताने से पहले पहले तो मैं बात करना चाहूंगा कि जैसे कि कल हरी ने अपने सेशन में मजदूरों के ऊपर बात की थी, बिल्कुल मजदूरों के लिए। बिल्कुल पहले बिल्कुल। मैं उनके लिए बात कर लूं। हम्म। वो सभी जानते हैं, सभी देख भी रहे हैं। हेलो। हाँ हाँ, आज आवाज आ रही है। हेलो। आवाज आ रही है आपकी क्लियर। अखंड, आपकी तरफ नेटवर्क इशू है? नेटवर्क का इशू है क्या आपकी अच्छा, तरफ? नहीं नहीं, अब अभी तो नहीं है नेटवर्क इशू। हाँ, अभी तुम क्लियर ही है। पॉज हो गए थे। अभी क्लियर है। ओके। हाँ जी। हम्म। तो पहले सबको हेलो कर दूं, जितने भी लोग जुड़े हैं। हम्म। हेलो, नमस्ते, प्रणाम। और हाँ, तो मैं कह रहा था कि जैसे मजदूर वर्ग है जो, हाँ ठीक है, हाँ। सभी लोग देख रहे हैं और टीवी में भी देख रहे हैं कि वो पैदल आ रहा है। पहले लॉकडाउन हुआ था 21 दिन का, हाँ। ठीक है। हम्म। उसके बाद फिर लॉकडाउन बढ़ा। तो बिल्कुल। जो मजदूर है वहां पे, जो सब कुछ काम बंद हो गया है, तो बेचारा उसके पास पैसे नहीं है, क्योंकि वो मजदूर वो होता है ना कि उसको हर दिन के लिए कमाना होता है, खाना होता है, उसके पास पैसे नहीं होते हैं हम्म। और वो घर से दूर जाके काम करता है। हम्म। तो वो किस प्रकार से वो हताश है, निराश है, उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। उसे देख के बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट को उसके लिए कदम उठाने चाहिए, जो बहुत पहले उठाने चाहिए थे। बिल्कुल। अभी भी नहीं उठा रही है वो गवर्नमेंट, बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। तो मैं देखता हूँ रोड में धूप में चले आ रहे हैं पैदल, या कोई भी गाड़ी मिली या जिसमें सामान लोड है तो उसके ऊपर ही बैठ जाते हैं, चढ़ के आ रहे हैं। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन भेड़ बकरी जैसे वो बैठ के आ रहे हैं। नहीं उनकी नहीं, आपका कंडीशन कहना बहुत बुरी है। बिल्कुल वही स्थिति है अभी। तो ये है, तो उसके लिए गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी कदम उठाए। हालांकि कुछ मजदूर वापस भी आए हैं, स्टेट की गवर्नमेंट ने ऐसा किया है, बसेस वगैरह चलाई हैं, काफी मजदूर वापस आए हैं। लेकिन
डेली बेसिस पे हजारों मजदूर रास्ते पे चलने को मजबूर हैं अपने घर के लिए। तो उसके लिए कदम उठाना चाहिए। और इसके साथ साथ एक अच्छी पहल भी हो रही है, पूरी इंडिया में हो रही है, हर जगह हो रही है, कि लोग अपनी तरफ से उतरे हैं, गवर्नमेंट को भी सपोर्ट कर रहे हैं, फंडिंग कर रहे हैं, और साथ में बिल्कुल। राशन, पानी, दाना मुहैया करा रहे हैं, पहुंचा रहे हैं उन्हें। और वो सब कर रहे हैं। हमारे यहाँ भी मैंने देखा है कि जो पुलिसकर्मी बैठे हैं, तो कोई ना कोई आ जाता है, खाने का पैकेट दे देता है, कोई फल फ्रूट दे देता है। ये चल रहा है ये पूरी इंडिया में चल रहा है ये। जो मतलब करना चाहिए, ये एक इंसानियत का सबसे बड़ा उदाहरण है, वो करना चाहिए, वो हो रहा है, तो ये खुशी है। और बाकी कोरोना महामारी का जो विस्फोट हुआ है अचानक से, और इसका कोई इलाज भी नहीं है, तो हम सब दुआ करेंगे और ईश्वर से कि जल्दी ठीक ही हो जाए। तो ऐसा है, और ठीक ही हो जाएगा, हम सब कोशिश कर रहे हैं। जरूर। ठीक है। और दूसरा पहलू ये है कि लोग अब छत पे दिखने लगे हैं, छतों पे। छत पे पहले कोई दिखता नहीं था, बहुत पुराने। ये मैं बहुत सच बोल रहा हूँ। कमाल की बात कही है कि और पूरे परिवार के साथ, अकेले पूरे परिवार के साथ दिख रहे हैं। बिल्कुल। पतंगे उड़ती हुई दिख रही हैं। मेरे मेरे यहाँ तो बहुत कम हो गया था उड़ना। मैं तो खैर उड़ाता था बहुत पहले, लेकिन बंद हो गया, वो दिख रहा है। और आसपास कहीं भी निगाह डालो, दूर दूर तक, तो परिवार के लोग साथ में सब छतों में हैं, बाकायदा 2 घंटे 1.5 घंटे ऊपर रहते हैं। और अब मैं बताता हूँ अपने बारे में कि मैंने क्या किया लॉकडाउन में। शुरुआत में मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैं स्लो हो रहा था बहुत, और समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, कितना पढूं, घर पे घुस के कितना क्या करूं। तो एक बार ऐसे छत पे आया, छत पे खैर डेली आता, तो छत पे आया, और मेरे चाचा जी भी हैं, वो भी लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, तो वो है हमारे साथ घर पे। और कजिन वगैरह 2-4 लोग मिलके ऊपर छत पे बातें करे, तो अचानक मेरे ख्याल आया मेरे कि क्यों ना थिएटर के कोई गेम कराऊं, थिएटर एक्सरसाइज कराऊं इन लोगों के साथ ही, छत पे ही। तो वो मैंने शुरू की, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। सब लोगों ने एंजॉय किया। कुछ नया है, यूनिक है, मैंने तो किया है, लेकिन उन लोगों ने नहीं किया था। और इसके साथ ही हाँ हाँ, मम्मी पापा भी ऊपर आते थे, वो भी देखते थे। वो पलंग बिछा लेते, बस देखते रहते थे वो। तो क्या हुआ कि ऐसे करते करते एक गेम है, इसको शायद बोलते हैं डम शेराज। जो मूवीज के नाम होते हैं ना, उनको आपको नॉन वर्बली एक्ट करना है। और जितने लोग यहाँ बैठे होंगे वो सब गैस करेंगे कि अच्छा ये है, ऐसा है। समझ गए हो क्या गेम? हाँ, मैं समझ रहा हूँ। तो हाँ, तो वो शुरू किया अचानक से, तो मम्मी पापा सबने इतना एंजॉय किया, इतना एंजॉय किया कि वो डेली सेशन चलता है इवनिंग में। 1.5 घंटे का, 2 घंटे का, वो डेली चलता है। ये अच्छी बात है, माँ का प्यार मिल रहा है, क्योंकि थिएटर की वजह से काफी दूर रहा हूँ, घर से बाहर ही रहा हूँ, सालों रहा हूँ, महीनों रहा हूँ। तो माँ का प्यार मिल रहा है, माँ के हाथों का खाना मिल रहा है, भाई बहन पापा सब लोग घर पे हैं। और इस टाइम मैंने एक नॉवेल है सुरेंद्र वर्मा जी की, मुझे चांद चाहिए, ये कंप्लीट की है मैंने। और महात्मा गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी, सत्य के प्रयोग और आत्मकथा, जो मैंने गांधी भवन से ली थी भोपाल में, तो वो अभी लगभग 3/4 हो गई है। 3 and 4, तो 3/4, तो वो खत्म होने वाली है लगभग। वो चल रही है, वो पढ़ रहा हूँ। और मूवीज देखता हूँ, चाचा के साथ देखता हूँ, या फिर कोई मूवीज बहुत अच्छी जहन में आई वो देख ली। कांजीवरम इसी दौरान देखी मैंने, सुपर डीलक्स इसी दौरान देखी मैंने। तो ये चल रहा है, ऐसा चल रहा है। अद्भुत फिल्म है ये तो। लॉकडाउन सच में अद्भुत। कांजीवरम तो बहुत अद्भुत फिल्म है, बहुत ही प्यारी। तो जैसा कि अखंड पता है कि सभी लोग जानते हैं ये कि आप एक माहिर एक्टर हैं, एक कमाल के, जो अपने मतलब परफॉर्म करने से पहले खुद काफी ज्यादा एफर्ट करते हैं और काफी ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं अपने काम को लेकर। तो जब अगर घर पे ऐसा माहौल कभी नहीं मिला आपको लॉकडाउन के दौरान, तब आपने
क्या प्रैक्टिस की या छोड़ दिया पूरी तरीके से कि जब स्टेज में जाऊंगा तो करूंगा, ऐसा कभी विचार आया क्या मन में? नहीं नहीं, घर में क्या बोला शिवा, कि घर में? घर में रहकर कभी प्रैक्टिस की आपने, या फिर आपको लगा कि जब मैं नाटक करूंगा या फिर कोई भी शो करूंगा तो मैं प्रैक्टिस कर लूंगा? तो एज अच्छा अ एक्टर अच्छा अब अच्छा। घर पे क्या किया आपने? हाँ हाँ, देखो, मैं मतलब जैसे तुमने बोला, थैंक यू। माहिर एक्टर अभी इतना माहिर नहीं हूँ, अभी लगा हूँ कोशिशों में, काम में लगा हूँ। और मैंने मैं एक बात बताता हूँ, जब मैं मंडी से पास आउट हुआ था 2016 में, उसके बाद एनएसडी का फॉर्म अप्लाई किया था, तो हम्म। मैं दिल्ली में थिएटर करता था, वो छोड़ के मैं घर आ गया था केवल एनएसडी की प्रिपरेशन के लिए, हम्म। क्योंकि मुझे एकांत चाहिए था, अकेलापन चाहिए था। हम्म। तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था कि जब मैंने एकांत में अकेले में सिर्फ अपने साथ हम्म। अपने आप को रख के मैंने प्रैक्टिस हम्म। की है। हम्म। तो ये मेरा, हाँ, पहला एक्सपीरियंस था। और उसके बाद मैं लगभग दसियों बार, मुझे अपना घर का ही स्पेस पसंद है कि मैं वहां प्रैक्टिस करूं, बल्कि मेरा बस चले कि अगर प्ले के लिए तो वहां बुलाओ, लेकिन रिहर्सल के लिए मुझे अपने घर पे भेज दो। हाँ। हाँ, मुझे बहुत पसंद है अकेले खुद से जूझना, खुद से हम्म। प्रैक्टिस करना। तो आप ये है मेरे साथ। तो कैसे शुरुआत करते हैं आप अकेले जूझना, मतलब थोड़ा क्लियर कर पाएंगे क्या इस बात को? अकेले क्या करते हैं हाँ, आप, किस तरीके से उसका प्रोसेस होता है, अगर आप शेयर करना चाहें तो? बिल्कुल 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 बिल्कुल। एक्चुअली क्या है कि जो अपने गुरुओं से सीखा है, हाँ। तो वो ही अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। हम्म। अब जैसे कोई मोनोलॉग उठाया प्रिपेयर करने के लिए, हाँ। तो जैसे गुरुओं ने बताया है कि पहले आप मोनोलॉग पढ़ो, कैरेक्टर के बारे में कुछ मत सोचो, सिर्फ और सिर्फ पढ़ो। पहली बार ब्लैंक पढ़ो उसे, हम्म। ठीक है। हम्म। दूसरी बार भी ब्लैंक पढ़ो उसे, हम्म। ठीक है। और उसको मोनोलॉग पढ़ने के बाद आप हम्म। क्या करो कि जो मोनोलॉग जिस प्ले का है, वो प्ले आप पढ़ना शुरू करो, उसको पूरा पढ़ो आप, हम्म। सिर्फ ये जानने के लिए कि इस मोनोलॉग में वो क्या कह रहा है कैरेक्टर। हम्म। उसके लिए आपको पूरा प्ले पढ़ना पड़ेगा, हम्म। क्योंकि पूरे प्ले में उसकी और भी स्थितियां वर्णित हैं, हम्म। उसकी कन्वर्सेशंस हैं दूसरों के साथ। बिल्कुल। तो पूरा प्ले पढ़ना पड़ेगा, एक बार दो बार, जब तक आपको पूरे से क्लियर ना हो जाए, समझ में ना आ जाए कि मोनोलॉग में आखिर इसकी सिचुएशन क्या है, इस मोनोलॉग में इसकी सिचुएशन क्या है, हम्म। ये किस सिचुएशन में है और किस थॉट में है। हम्म। क्योंकि इस मोनोलॉग से जस्ट पहले कोई सीन हुआ होगा, उसके बाद ये मोनोलॉग आया है, तो बिल्कुल। थॉट को पकड़ने के लिए तो पूरा प्ले पढ़ना पड़ेगा, उसके पीछे का पूरा पढ़ना पड़ेगा, उसके आगे का पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो पहला प्रोसेस तो ये है, बेसिक, शुरुआती। हम्म। और उसके बाद जब आप शुरू करते हैं पढ़ना, तो और उसके बाद सबसे पहला, उसके बाद दूसरा जो एक काम है मैं जो करता हूं, हम्म। कि उस मोनोलॉग को पूरा याद कर लूं। हम्म। क्योंकि जब तक पूरे एक एक वर्ड उसके याद नहीं होंगे, तो आप कैसे उसमें अप्लाई करोगे चीजें, थॉट कैसे अप्लाई करोगे, बिल्कुल। वो अपना जेस्चर कैसे बनाओगे, वॉक उसकी कैसे बनाओगे। तो हम्म। दूसरा काम होता है, पहला तो हुआ पढ़ना, मोनोलॉग को हम्म। दो तीन बार पढ़ा, पूरा प्ले पढ़ा उस हम्म। कैरेक्टर को समझने के लिए, फिर मोनोलॉग पूरा याद किया हम्म। अच्छे से, हम्म। देन फिर अपने काम में शुरू हो जाओ कैरेक्टर की थॉट। क्योंकि आपने पूरा प्ले पढ़ लिया है, तो हाँ। उस कुछ कुछ पॉइंट्स निकल आते हैं कि वो हम्म। कैरेक्टर क्या है, और हम्म। वो ऐसा क्यों बोल रहा है इस वक्त, और हम्म। इस वक्त वो कहाँ है, कहाँ पे बोल रहा है। हम्म। तो वो पॉइंट्स आप नोट कर ही चुके हो पूरा प्ले पढ़ के, वो उस मोनोलॉग में वो अप्लाई करते हो। क्या बात है, ये तो बहुत जबरदस्त बात कही। इसी इसी सवाल पे इसको ऐड करना चाहूंगा मैं कि जैसे हम्म आपने बोला कि पोस्चर्स जो बना रहे हैं हम, तो क्या आप हम्म। पढ़ते समय ये डिसाइड कर लेते हैं कि मैं ऐसा देखूंगा या फिर ऐसा पोस्चर बनाऊंगा? क्राफ्ट का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, या फिर आप नेचुरल जो डायलॉग बोल रहा है उसकी तरफ जाने की कोशिश करते हैं? देखो, पहले से मैं बिल्कुल नहीं सोचता हूँ हाँ। कि ऐसे जेस्चर करूंगा, ऐसे पोस्चर करूंगा। क्योंकि अगर जैसे मेरी उम्र है अभी, मान लो मैं 30 साल का हूं मैं, हम्म। ठीक है। हम्म। तो पूरी मसल्स मेमोरी और जेस्चर पोस्चर वो अखंड के ही होंगे, वॉक करने का हाँ। तरीका, डायलॉग बोलना, क्योंकि वो सब इनबिल्ट है, हम्म। ठीक है।
अगर शुरुआत में मैं सोचूंगा ना, तो वो कैरेक्टर का नहीं होगा, वो मेरा होगा। तो उसके लिए क्या है कि इमेजिन करने के लिए आपको एक बनाना पड़ता है अपने आप से, इमेजिन करके कि ये कैरेक्टर ऐसे वॉक करेगा, ये आपको खुद से बनाना पड़ता है सोच के, और उसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और ये कैरेक्टर ऐसा जेस्चर करेगा, ये आपको खुद से सोच के बनाना पड़ेगा, उसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और वो कैसे बोलेगा, हाँ, या तो आपको अगर लग रहा है कि उसके बोलने का ढंग थोड़ा वैसा होना चाहिए, थोड़ा उसको आवाज को थोड़ा चेंज करने की जरूरत है, तो आप कर सकते हो। तो ये सब डिसाइड करने के बाद उसको फिर प्रैक्टिस में लाइए 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 लाइए, लगभग 5 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार, जब तक वो मर्ज ना हो जाए, जब तक वो अपना ना लगने लगे, तब तक फिर आप प्रैक्टिस करते बिल्कुल रहिए। सही कह रहे हैं आप। तो अखंड, ये चलते चलते सिचुएशन में अब एक गेम खेलते हैं हम लोग, अगर आप चाहें तो। गेम गेम, खेलते हैं। गेम कुछ ऐसा है बिल्कुल। कि मैं पूछूंगा कि राइटर का नाम क्या है, तो आपको बताना है राइटर का नाम क्या है। ऐसे दो तीन चीज पूछने के बाद फिर इस गेम को आगे लेके जाएंगे हम। आप अभी किन किन ठीक है, राइटरों को पढ़ रहे हैं? मैंने सुरेंद्र वर्मा जी को पढ़ा है अभी हाँ। फिलहाल में। हाँ। बाकी पहले धर्मवीर भारती को, और मोहन राकेश हुए, हम्म। और महेश एल कुंचवार हुए, हम्म। और वेस्टर्न में अगर देख लो तो एंटोन चेखव हुए, हम्म। जो पॉल सात्र हुए, हम्म। बादल सरकार इंडिया में, और भी है राइटर, और बहुत से हैं। इन राइटरों की बायोग्राफीज पढ़ा है क्या आपने? कभी कभी ट्राई किया क्या आपने? नहीं नहीं, नहीं अभी मैंने नहीं पढ़े, अभी मैंने हाँ। किसी भी राइटर की बायोग्राफीज नहीं पढ़ी है, अभी नहीं पढ़ी मैं। अच्छा, तो कभी आपने सोचा कि आपके मन में कभी आता है पढ़ते समय कि ये राइटर ने ऐसा कैसे लिख दिया, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, ऐसा सोच नहीं सकता हूँ, ऐसा कभी लगा किसी कहानी को, किसी नाटक को पढ़ते हम्म, समय? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगा, क्योंकि मैं ऐसा सोचता हूँ ये राइटर की अपनी कहानी है, तो उसने अच्छा ही लिखा होगा, और दूसरा कि वो राइटर एक महान राइटर है, तो मैं कौन होता हूँ हस्तक्षेप करने वाला, हाँ। ऐसा सोचने वाला। नहीं नहीं, बुरा नहीं मैं बोल रहा ऐसा हूँ। सोचता हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ। क्यों लिख दिया ऐसा। मैं मतलब हम्म अचंभित हुआ हो कि अरे ये कैसे सोच सकता है इस तरीके से, ये जो राइटर हैं इनके दिमाग में क्या चल रहा होगा, उनकी मनोस्थिति क्या मुझे, होगी, तो हाँ, उसके बारे में जैसे मैं पढ़ता हूँ, ऐसा ऐसा कभी लगा? हाँ, जैसे जैसे मुक्तिबोध है, हाँ। मुक्तिबोध जी, हाँ। वो वो तो समझ ही नहीं आते भाई। हाँ। वो इतनी गहराई में लिखते हैं, वो इतनी गहराई में लिखते हैं, वो समझ ही नहीं आते। तो मैं उनसे बहुत अचंभित हुआ हूँ जब मैंने मुक्तिबोध पढ़ा था। मैंने हम्म। मुक्तिबोध की कविताएं पढ़ी थी मैंने, हाँ। तो उनसे बहुत अचंभित हुआ हूँ। और वैसे ऐसे काफी राइटर्स हैं अच्छे अच्छे, कि वाह क्या अच्छी लाइन लिख दी, क्या हम्म। क्या क्लाइमैक्स किया है इसने, और बीच में सीन को कैसे कैसे इलेबोरेट किया है इसने, कैसे बनाया है, तो अचंभा होता है, बहुत से बार पढ़ने में होता है। हम्म। जैसे अच्छा लगता है, बहुत बहुत सी चीजें है ना कि आपकी लाइफ से भी जुड़ी होती हैं वो, हम्म। बहुत सी बातें आपकी लाइफ से जुड़ी होती हैं। तो हम्म। जैसे सुरेंद्र वर्मा का ये नॉवेल है मुझे चांद चाहिए, तो हम्म। क्योंकि ये पूरा थिएटर बैकग्राउंड पे बेस्ड है, हम्म। कि एक छोटे से कस्बे की लड़की वंदना वशिष्ठ यूपी के एक शाहजहांपुर से निकली है, और उसे फोबिया है थिएटर का, हम्म। एक्टिंग का, वो स्टेज में नहीं जा सकती है, डरती है। हम्म। लेकिन उसका वर्णन किया कि कैसे वो अपने, एक दिव्या मैम आती हैं उसके शहर में, उसकी जहाँ वो पढ़ती है, हम्म। और उनके साथ जो थिएटर उसने शुरू किया, हम्म। और उसके बाद से कैसे वो एनएसडी पहुंची, और एनएसडी के बाद कैसे सफर हुआ फिर बॉलीवुड का उसका, जबकि वो नहीं चाहती थी, लेकिन हम्म। कैसे हुआ, क्योंकि थिएटर में इतने पैसे नहीं है। बिल्कुल। तो ये सच्चाई भी बताई है सुरेंद्र वर्मा जी ने कि थिएटर की बहुत खस्ता हालत है।
एक्टर्स को, जो अच्छे एक्टर्स, उन्हें मजबूरन बॉलीवुड में काम करना पड़ता है पैसों के लिए। आज भी यही परिस्थितियां हैं पूरे। हाँ, आज भी यही परिस्थितियां हैं। तो उसमें एक डायलॉग था, एक जो सीनियर थे वंदना वशिष्ठ के, तो वो आए थे दिल्ली, हम्म। और दिल्ली आए थे तो उनसे होटल में वो मिलने गए थे। हम्म। तो बोल रहा था कि मैं कभी दिल्ली छोड़ना नहीं चाहता था, अपने ग्रुप में काम करता था मैं, लेकिन पैसों की वजह से मुझे जाना पड़ा। हम्म। जब मैं जा रहा था तो सुरेंद्र वर्मा ने जो वर्णन किया है ना उसका, हम्म। कि देखो ये मंडी मंडी हाउस का गोल चक्कर तुम्हें याद कर रहा है, तुम उससे बिछुड़ रहे हो, और बंगाली मार्केट के वो पराठे, वो कबाब, हाँ, मतलब इस तरीके से उन्होंने वर्णन किया है पूरा, कि ये सब तुमसे बिछुड़ रहे हैं, जिनसे, जो तुम्हारे साथ जुड़े हुए थे। तो मतलब वो वर्णन है ना, वो बार बार हाँ, वो आता है दिमाग में, कि कितना एक्टर चाहता नहीं है, बहुत प्यार करता है अपनी जगह से, अपनी स्पेस से, जहां उसने काम शुरू किया है, लेकिन जाना पड़ता है उसे मजबूरी में। पलायन होने की एक तकलीफ है ये। तकलीफ है एक ये पलायन होने की। सही बात है। वो मुझे लगता है कि हमें जिंदगी भर वो जहन में रहता होगा कि अगर काश अब ऐसी परिस्थितियां होती कि हम लोग वहीं पे सरवाइव कर सकते हैं और काफी अच्छा रहता, तो कभी छोड़कर नहीं आते अपना शहर। ऐसा सब फील होता होगा। क्योंकि क्योंकि थिएटर में पैसा नहीं है ना। हाँ। चाहते बिल्कुल। तो है करना, तो लेकिन कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ऑडियंस से कितना लेंगे। प्ले को सही है। बनाने में लाखों रुपए लग जाते हैं, और दिल्ली में ऑडिटोरियम वगैरह भी बहुत महंगे। कहीं भी हो आप, जैसे पैसों की तो समस्या है। एक सवाल आया ऐसे ही अभी जस्ट, कि जैसे हम शो करते हैं तो फिल्मों में एक भले कितनी भी खराब फिल्में हो या फिर कुछ भी हो, लेकिन एक पारदर्शिता है। मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेलर आता है, लोग ट्रेलर से जज कर लेते हैं कि अच्छा ये ऐसा होगा वैसा होगा, ये या फिर इसकी स्टोरी इस लाइन पे जाएगी। लेकिन थिएटर हम्म। में हम पारदर्शिता नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। या फिर लोगों को पता नहीं है, जिनका नाटक फेमस है या फिर जो फेमस एक्टर हैं, उनके ऊपर हम ट्रस्ट कर सकते हैं कि चलो यार अच्छा होगा। लेकिन जो यंग हम्म। लोग हैं और जो तरीके से नहीं कर रहे हैं, या फिर बहुत सारे लोग इसका सदुपयोग कर रहे हैं, ऐसा मान सकते हैं। तो इसके कारण हम्म। भी कुछ समस्याएं हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो हम्म। इसके लिए क्या कहना कहेंगे आप, जो पारदर्शिता नहीं है? देखो, पारदर्शिता का तो ऐसा है कि अ, आपको ना थिएटर को टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, आप, अगर आप थिएटर कर भी रहे हैं लेकिन आपके दिमाग में है कि नहीं मुझे भागना है बॉलीवुड के लिए, तो पारदर्शिता कहाँ से आएगी। हम्म। आप पूरा जेन्यून नहीं है वहां पे, पूरा हम्म। पूरा 100% अपने आप को नहीं वहां पे हम्म। कर रहे हैं, पारदर्शिता कहाँ पे आएगी, कहाँ से आएगी। नहीं नहीं, मैं बोल रहा और हूँ लोगों के लिए पारदर्शिता कैसे होगी? लोग किस भरोसे पर आएंगे आपके पास? अच्छा कंटेंट मिले तो लोग आए, अच्छा कंटेंट बने तो। अच्छा कंटेंट मिले तो लोग आए। अच्छा। तो हाँ, हाँ, किस अच्छा तरीके से? कंटेंट मिलेगा तो देखो, हाँ। नहीं, जैसे, ये मेरे मन में आया ये सवाल, इसलिए मैंने ऐसा पूछ लिया। हाँ, बिल्कुल फोर्सफुली। बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखो, पारदर्शिता है, पारदर्शिता है, हाँ। पारदर्शिता है, लेकिन किस परिप्रेक्ष्य में आप बोल रहे हो कि पारदर्शिता नहीं है, किस परिप्रेक्ष्य में बोल रहे ये हो आप। एक है तो जो लोगों का तकलीफ है, जो दूसरे शहर पलायन कर रहे हैं, वो जो एक्टर हैं वो हाँ। थिएटर छोड़कर फिल्म की तरफ जा रहे हैं। ठीक है। हाँ। एक पहला तो जो एक्टर है तो बहुत सारा कंफ्यूज रहता है कि मुझे फिल्म में जाना है या फिर मुझे थिएटर में जाना है। आधे टाइम तो ठीक है। कंफ्यूज रहता है। दूसरी बात ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा नाटक कितना अच्छा है? जैसे कई बार होता है कि ये डायरेक्टर अच्छे हैं, ये डायरेक्टर अच्छे हैं, तो कई सारे हम्म। लोग ऐसे भी हैं जो चले जाते हैं। कोई कॉमर्शियल प्ले बहुत सारे होते हैं और बहुत अच्छे प्ले नहीं होते, हाँ। एडवर्टाइजमेंट बहुत अच्छा होता है, मुंबई जैसे शहर में हम्म। न्यूज़ में आ गया, तो लोग देखने के लिए जाते हैं। हम्म। उनको लगता है कि अरे यार ये तो हम्म। क्या पागल बना दिया हमको, है ना? हम्म। समझ हम्म। रहे हो? तो उस पारदर्शिता की बात करें हाँ, तो उस संदर्भ में क्या कहेंगे ऐसा? तो देखो देखो, मुंबई तो कमर्शियली है, वहाँ थिएटर पूरा कमर्शियली होता है। हाँ।
मुंबई में अच्छा थिएटर होता है, बाकी दिल्ली में जाओ आप, अच्छा थिएटर होता है, काफी अच्छा थिएटर होता है। एमपी में काफी जगह अच्छा थिएटर होता है, भोपाल में भी अच्छा थिएटर होता है, क्योंकि वहाँ कमर्शियल नहीं है। भोपाल में तो फ्री शोज भी होते हैं। हाँ। हाँ, अच्छा थिएटर होता है, और जगह अच्छा थिएटर हो रहा है, और आज की यंग जनरेशन है वो भी अच्छा थिएटर कर रही है। बस ये है कि ऑडियंस तक पहुंचने की जरूरत है, अपने तक सीमित ना रहें, अपने तक सीमित ना रहें, ऑडियंस तक ज्यादा से ज्यादा कैसे पहुंचे। एक ये तो एक क्रिएटिव सवाल हो गया, वो अपने जहन में उन्हें रखना पड़ेगा कि किस तरीके से ऑडियंस तक हम पहुंचे ज्यादा से ज्यादा, और ऑडियंस को अपने पास तक लाएं ज्यादा से ज्यादा, ये सोचना पड़ेगा। तो ये सोचने के लिए आपको कुछ ना कुछ क्रिएटिव करना पड़ेगा। जैसे प्ले में आप कुछ क्रिएटिव करो, या प्ले से पहले नुक्कड़ करो। जैसे मैं अस्मिता में था तो वहाँ प्ले होता था एसआरसी में, उससे पहले 1 घंटे का नुक्कड़ प्रोग्राम होता था नीचे। तो ऑडियंस जो टिकट लेने आती थी वो नुक्कड़ भी देखती थी और टिकट भी लेती थी, और फिर उसके बाद प्ले भी देखती थी, तो बहुत भीड़ होती थी वहाँ। तो ये तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा। ये सही उस कहा, तरीके से काम करना पड़ेगा। ये सही कहा आपने कि एक अच्छा सवाल है कि प्रवीण जी पूछ रहे हैं, प्रवीण भैया, कि कॉमर्शियल थिएटर क्या अच्छा थिएटर नहीं है? कमर्शियल थिएटर अच्छा थिएटर है, क्यों नहीं है? है। किस तरीके से? है। अब बुरा बुरा कैसे कह सकते हैं? बुरा देखो, अच्छा बुरा तो नहीं कह सकते ना। थिएटर तो अच्छा ही होता है, बुरा कैसे हो सकता है? और दूसरा, चाहे वो कमर्शियल हो चाहे नॉन कमर्शियल हो, वो हमने नाम दे दिया है कि वो कमर्शियल है क्योंकि वहां पैसे ज्यादा हैं, तो इसलिए बोल दिया कमर्शियल है। लेकिन थिएटर तो वैसे ही अपने रूप में ही होता है ना, लाइव होता है, बाकायदा प्रॉपर्टीज इस्तेमाल होती हैं, और एक्टर लाइव आता है। तो वो तो हमने कमर्शियल बना दिया है कि क्योंकि वहां पैसे मिलते तो लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि ये कमर्शियल है। हालांकि थिएटर तो थिएटर ही है ना, तो और कंटेंट वाली कमर्शियल बात। थिएटर अच्छा है। हाँ, कमर्शियल थिएटर अच्छा है, आपका भी मानना है ये? देखो 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 कमर्शियल, देखो ऐसी, देखो बात ये है कि हम हॉल, एक मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे हम हॉलीवुड की बहुत तारीफ करते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ कंटेंट अच्छा है, क्योंकि वहां पे वैसी फिल्में बनाई जाती हैं, शुरुआत से बनाई जाती हैं, लोग उनको देखने के आदी हो गए हैं। ठीक है, ऐसी बात नहीं है बॉलीवुड में अच्छी मूवीज नहीं बनती, लेकिन बोला जाता है कि बॉलीवुड मूवीज में नाच गाना ज्यादा होता है, एक ही टाइप का के एक्शन सीन्स होते हैं, और हम लोग नकल करते हैं हॉलीवुड की। तो शुरुआत से वो परोसा गया है, तो ऑडियंस को वही अच्छा लगता है, वो उनकी लाइफ में है वो। तो जहाँ जैसा थिएटर होगा तो ऑडियंस को जो जो देखने को मिलेगा, ऑडियंस को फिर वही अच्छा लगता है, उसकी आदत, हैबिट हो जाती है उसको। आप जैसा परोसोगे, जो दिखाएंगे, ऑडियंस वो ही देखेगी। सही बात है, ऑडियंस वो ही देखेगी। ऑडियंस का काम है जाके वहां देखना, आपने बुलाया ऑडियंस देखेगी जाके, लेकिन जो आप दिखाएंगे ऑडियंस वही देखेगी। कुछ जो समझदार अच्छी ऑडियंस होती है तो वो बोल देती है, सवाल कर देती है कि ये अच्छा नहीं था, आपको अच्छा करना चाहिए, बोल देते हैं, बहुत से लोग बोल देते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग नहीं बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है, कमर्शियल थिएटर अच्छा है, बुरा नहीं है, ये मैंने नहीं कहा है। अच्छा। तो अखंड, क्या बात है, बहुत दुरुस्त तरीके से दिया इसका। अखंड, आपकी लाइफ में ऐसा कभी हुआ है कि आप किसी कैरेक्टर को कर रहे हो और पहले तो ऐसा लगा कि हो नहीं रहा है, फिर जब हुआ तो आप उससे उभरे नहीं हो, वो जहन में रह गया हो, या फिर आपको लग रहा हो कि यार मैं तो बिल्कुल नॉर्मल लाइफ में भी उसी तरीके से बिहेव कर रहा हूँ? ऐसा ऐसा कभी है आपके साथ? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ है। हालांकि बहुत तो, ये तो लगा था किसी कैरेक्टर, ऐसे एक दो कैरेक्टर को करने में कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा। ये तो लगा था, लेकिन उसके बाद मैंने किया, बहुत अच्छे से भी हुआ वो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि उसके बाद वो आम लाइफ में भी वो हावी रहा हो मेरे ऊपर बहुत ज्यादा। मतलब थोड़ा बहुत तो रहता है उसका असर, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा हावी रहा हो और मैं निकल ना पाया हूँ, ऐसा नहीं हुआ है। ऐसा नहीं हुआ? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। इतनी सारी बातें हुई आपके साथ एक्टिंग की, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी शुरुआत कहाँ से हुई? जैसे आपके फैमिली बैकग्राउंड से कोई है थिएटर में, या कोई आर्टिस्ट है? नहीं,
मेरी फैमिली बैकग्राउंड से दूर दूर तक कोई भी इस लाइन में नहीं है। हाँ। मैं इकलौता हूँ, मैं इकलौता हूँ। तो कहाँ और मैं खुशकिस्मत मानता हूँ कि पता नहीं ये भगवान ने क्यों ला दिया मुझे यहाँ, मतलब ला दिया, क्यों तो हाँ, नहीं बोलूंगा, भगवान ने ला दिया, कैसे मैं आ गया, क्योंकि मैं सोचता भी ऐसा नहीं था। हम्म, ये तो ऐसा है, मैं इकलौता हूँ अपनी फैमिली का। ये ध्यान रखे अपना, ये खांसी हो गई, पता नहीं कैसे क्या हो गया। हाँ मैं ठीक हूँ, पानी इसीलिए साथ में लाया हूँ। हम्म। कि तबीयत मैं ठीक ठीक है हूँ, आपकी? शिवा ठीक सेशन हूँ। कंटिन्यू रहे। हाँ तबीयत ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ। तो ये शुरुआत कैसे हुई? आपको कहाँ से लगा कि अब मुझे थिएटर करना है, या फिर पहली बार कैसे, किसने आपको सपोर्ट किया कि थिएटर करो? मैं मैं एक्चुअली क्या है कि मैं बिजनेसमैन फैमिली से हूँ। हम्म। हमारे यहाँ बिजनेस होता है रेडीमेड गारमेंट्स का। हम्म। और मैं यूपी के एक छोटा सा कस्बा है औरैया, वहाँ का हूँ मैं। और हम्म। फैमिली बिजनेस है मेरा। हम्म। तो क्या हुआ कि ग्रेजुएशन किया मैंने, और हम्म। ग्रेजुएशन से पहले जब मैं प्लस ट्वेल्थ में था, तो हम्म। ट्वेल्थ के बाद मैंने सोचा था मैं बीटेक करूंगा। हम्म। क्योंकि मेरे सारे दोस्त जा रहे थे बीटेक करने, मैंने सोचा था हम्म। मैं भी बीटेक करूंगा, लेकिन हम्म। लेकिन कुछ ऐसी पारिवारिक परिस्थितियां आ गई कि मैं नहीं जा पाया। हम्म। ठीक है, मैं हम्म। औरैया में रहा और बिजनेस करने लगा। हम्म। और वहीं से ही मैंने ग्रेजुएशन का फॉर्म डाल दिया अपने औरैया में ही। हम्म। और वहां से मैं ग्रेजुएशन करने लगा और बिजनेस में करने लगा पापा के साथ। हम्म। तो लेकिन मेरे जहन में था कि मुझे कुछ बाहर निकलना है, बिजनेस नहीं करना है, क्योंकि ये बिजनेस पापा का है, मैंने क्या किया है, मैंने अपना खुद कुछ बना के क्या किया है, ये तो पापा का बिजनेस है और फिर मैं ही संभाल ले लूंगा। तो मेरी ये विचारधारा थी पहले से कि मैं कुछ अपना करूंगा। हम्म। और हाँ, और दूसरा कि जब मैं बिजनेस में बैठता था, दुकान पे रहता था मैं, तो मुझे वहां बहुत सफोकेशन होता था। हम्म। सफोकेशन बहुत होता था, क्योंकि मुझे वहां का, अपने यहाँ का माहौल पसंद नहीं है। हम्म। अक्खड़ लोग हैं, कभी भी कुछ ही बोल देते हैं, हाँ। कुछ भी कह देते हैं। तो ये माहौल मुझे पसंद नहीं था, मैं निकलना चाहता था। हम्म। तो तो मैं टीवी में देखता था, जैसे सेलिब्रिटीज के जो वो आते हैं, जैसे फेस्टिवल वो होता है, आईफा अवार्ड हो गया, हाई वो मैं फॉर। देखता था। ठीक है, हाँ। आईफा अवार्ड हुआ, वो देखने लगा। हम्म। और न्यूज़पेपर में जो कॉलम निकलता है सेलिब्रिटीज के बारे में, वो पढ़ने हम्म। लगा मैं। हम्म। तो क्या हुआ कि थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट मेरा होने लगा, उनको देखते 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 अचानक से हम्म। वो इंटरेस्ट होने लगा। और बाद में मैंने डिसाइड कर लिया कि यार मुझे एक्टर बनना है। हाँ। ये मैंने डिसाइड कर लिया। और डिसाइड कर लिया, उसके बाद फिर पापा से बोला कि मुझे एक्टर बनना है पापा, मुझे जाना है। हाँ। पापा ने कहा नहीं, क्योंकि बिजनेस छोड़ के कैसे जा सकते हो आप एक मिडिल से मध्यम वर्गीय परिवार के, और बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है, तो कैसे आप बिजनेस ही करो, वहां की वही रिवाज है वहां का, और एरिया की बस बिजनेस, बहुत बिजनेस है, बिजनेस ही करो, कहाँ बाहर जॉब करोगे, क्या करोगे जाके। हाँ। और आर्टिस्ट की कोई इज्जत तो है नहीं है। तो लेकिन मैंने पापा से बोला कि मैं जाना चाहता हूँ बाहर। हम्म। तो ये बोलते बोलते लगभग 2 साल बाद मैं घर से निकल पाया। हम्म। पापा को समझाते समझाता पापा जाने नहीं दे रहे थे, लेकिन हाँ। फाइनल उन्होंने हाँ बोल दिया। उसके बाद जब मैं बाहर गया, तो मैं ये सोच के निकला था कि मैं दिल्ली जाऊंगा, और दिल्ली में श्यामक डावर की डांस क्लासेस करूंगा, बैरी जॉन का 4 महीने का एक्टिंग कोर्स करूंगा, और जिम ज्वाइन कर लूंगा, और 1 साल बाद मुंबई भाग जाऊंगा। ये सोच के गया था मैं। तो ये सोच के गया था, तो वहां गया 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 तो मैंने जिम तो ज्वाइन कर ली। उसके बाद वहां पे मेरी मौसी का लड़का था टिंकू, हाँ। तो वो कुछ इवेंट का काम करता था। तो उसने बोला भैया श्रीराम सेंटर में अच्छा थिएटर होता है, और बहुत से अच्छे एक्टर्स हैं, वो थिएटर से ही निकले हैं। मैंने कहा सुना तो मैंने भी है, हाँ हाँ हाँ। और यार मैं बॉलीवुड मतलब जाना तो चाहता हूँ, लेकिन मुझे एक्टिंग बहुत अच्छे से सीखनी है, पहले काम करना है। उसने बोला कि श्रीराम सेंटर में होता है, तो ऐसे ही मैंने बोला कि चलो।
दिल्ली में पहुंचा था उसके 1 महीने बाद। मैंने कहा चलो चलते हैं। वहाँ श्री राम सेंटर गया, वहां देखा मैंने, अंदर बात की, सब कुछ उन्होंने बताया कि हाँ वीकेंड कोर्स है और ऐसा है। और मैंने कहा चलो ठीक है। उसके बाद फिर टिंकू ने बोला कि यहाँ पास में आईटीयू है, वहां पे भी एक थिएटर होता है, अच्छा मैंने सुना है, तो चलो वहां भी देख लेते हैं, पास में ही है, तो जो आपको अच्छा लगे वो ज्वाइन कर लेना। मैंने कहा ठीक है। तो मैं फिर वहां गया, और जब मैं आईटीयू में गया तो वहां जब मैं अंदर घुसा, तो देखा कि वाइट कुर्ते में और कुछ ब्लैक कुर्ते में लोग बैठे हैं, और बिल्कुल साइलेंस है, कोई पढ़ रहा है, केवल फैन की आवाज आ रही थी, जबकि 20 लोग होंगे लेकिन बातचीत कुछ नहीं हो रही। कोई पढ़ रहा है, कोई टहल रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो बाद में पता चला वो अस्मिता थिएटर ग्रुप का रिहर्सल स्पेस है। तो कुछ वहां कुछ देर बैठने के बाद अरविंद सर आए, अरविंद गौड़ सर, उनसे बात की मैंने। अरविंद सर से बात की मैंने कि मुझे थिएटर ज्वाइन करना। मैं उस टाइम नहीं जानता था कि अरविंद गौड़ सर कौन है ये, और अस्मिता थिएटर ग्रुप क्या है, मैंने नहीं सुना था। तो उनसे बात की, बात करते 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 उन्होंने बोला कि नहीं नहीं नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे नहीं सिखाना है, और तुम जाओ यार, मारवा स्टूडियो चले जाओ, बैरी जॉन ज्वाइन कर लो, बॉलीवुड जाना है क्या, थिएटर करोगे, जाओ जाओ, यहाँ टाइम नहीं है, जगह नहीं है। मैं नहीं, मतलब मैं सुनता रहा। मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे करना है, करना है। तो उन्होंने बोला कि खोपड़ी केवल औंधा होना पड़ेगा, यही शब्द थे, मुझे आज भी याद है कि खोपड़ी केवल औंधा होना पड़ेगा, ऐसे एक्टर कोई नहीं बन पाता है, कम से कम 3-4 साल से पहले कुछ नहीं होगा। तो मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे करना है। तो उन्होंने मेरी नोटबुक मांगी कि नोटबुक निकालो और मुझे दो, पेन दो। मैंने दिया। उन्होंने एड्रेस लिखा, बोला कि कल जेएलएन स्टेडियम मेट्रो स्टेशन है, वहां पे साईं बाबा मंदिर है, उसके जस्ट पीछे एलकेएम है, लोकला मंच, वहां उनका 1 बजे से वीकेंड क्लासेस लगती थी, वो नए नए ओपन हुआ था, नया नया शुरू हुआ। तो उन्होंने वो लिख दिया, बोला कल से वहां आ जाना। तो इस तरीके से मेरे थिएटर की जर्नी शुरू हुई वहां पे। तो मैं पहुंच गया और थिएटर करने लगा। फिर कहाँ कहाँ पढ़ाई किया है आपने? वहां मैंने अस्मिता में काम किया, वीकेंड 6 महीने काम किया। उसके बाद ऐसा हुआ कि सर्दी के टाइम पे पापा का फोन आया कि यार सनी, मेरा घर का नाम सनी है, सनी की दुकान का हेल्पर चला गया है, दुकान आना है वापस, शॉप, क्योंकि सर्दी में हमारी दुकान अच्छी चलती है, सर्दियों में विंटर सीजन होता है, तो दुकान आना है, हेल्पर है नहीं। तो मैंने कहा, मैंने सीधे बोल दिया हाँ पापा मैं आऊंगा। मैंने ये नहीं बोला कि नहीं पापा थिएटर कर रहा हूँ मैं, 6 महीने हो गए हैं, फिर आऊंगा 3-4 महीने के लिए, गैप हो जाएगा। मैंने कहा नहीं, क्योंकि पापा ने ही भेजा है, वो सपोर्ट कर रहे हैं इतना। तो मैंने तुरंत बोल दिया, मैंने कहा 3-4 महीने की बात है, मैं आ रहा हूँ पापा, ठीक है। और मैं तुरंत चला गया, और उसके बाद 3-4 महीने मैं शॉप पे रहा, फिर औरैया पूरा विंटर सीजन करवाया। उसके बाद फिर जब मैं घर पे था तो दोस्तों से बातें होती रहती थी, तो उस दौरान 6 महीने में जो दोस्त बने थे उनसे बातें होती रहती थी। उसमें एक दोस्त था सिद्धार्थ मिश्रा, इलाहाबाद का था, अच्छा एक्टर था। तो मेरी उससे दोस्ती हो गई क्योंकि वो अच्छा एक्टर था। मुझे फायदा देखा कि उसके साथ रहने में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो मैं उसके साथ ही लगा रहता था। तो फिर उससे बात होती रहती थी, तो उसने बोला फोन करके कि यार एक क्षितिज थिएटर ग्रुप है, वो मैंने ज्वाइन किया, बहुत अच्छा काम होता है वहां पे, भारती मैम है, मोहित सर हैं। उसने बोला बहुत अच्छा काम होता है, बहुत बेस्ट प्रोसेस है, इंटरनली काम कराते हैं वो। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैं सोचता रहा। फिर मैंने जब औरैया से वापस चल रहा था तो मैंने एक दिन पहले भारती मैम से बात की। मैंने अपने दोस्त से कांटेक्ट नंबर ले लिया था। भारती मैम से बात की कि मैम मैं अखंड बोल रहा हूँ और ये नंबर मुझे सिद्धार्थ से मिला है, मुझे आपका ग्रुप ज्वाइन करना है। उन्होंने बोला ठीक है आ जाओ आप कल। मैंने कहा ठीक है। तो उसी दिन रात में बैठा और सुबह दिल्ली पहुंचा, उनसे मुलाकात की। तो ये मैंने क्षितिज में फिर काम किया, ये मैंने लगभग 2-2.5 महीने क्षितिज में काम किया। इस तरह मैं क्षितिज में पहुंच गया। वहां से फिर काम करते 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 मुझे पता चला मंडी ड्रामा स्कूल के बारे में, हिमाचल। तो वहां से पता चला तो मैं वहां निकल गया। फिर मैम ने बोला ठीक है तुम्हारा मन है तो चले जाओ। मैंने कहा मैम मैं जाना चाहता हूँ। तो इसी तरह मैं मंडी ड्रामा स्कूल निकल गया। देख लो ना कैसे कैसे जर्नी ऑटोमेटिक चली जा रही है मेरी।
ये आप खुद तो खोजते थे या फिर कहीं ना कहीं से पता चलता और आप चले जाते? ये कहीं ना कहीं से पता चलता था। हाँ। क्षितिज के बारे में पता चला अस्मिता में फ्रेंड से, हम्म। और मंडी के बारे में पता चला क्षितिज में एक दो दोस्त बने थे, उन्होंने बोला कि ये मंडी ड्रामा स्कूल है, एनएसडी में पोस्टर्स लगा हुआ है, तो 1 साल का अच्छा है वहां पे कोर्स। तो मैंने कहा चलो देखता हूँ जाके। हम्म। तो उस तरह मैं वहां से बातचीत हुई और उस तरह मैं मंडी पहुंच गया। और मंडी भी 1 साल का कोर्स है, मंडी ड्रामा स्कूल में वहां काम किया। हम्म। और उसके बाद फिर एनएसडी वगैरह एमपीएचडी अप्लाई किया, क्योंकि मुझे पता चला था एनएसडी और एमपीएचडी के बारे वगैरह में हम्म। के बारे में। तो मैं वहां पहुंच गया। हम्म। तो वहां से आने के बाद, मंडी से आने के बाद मैंने एनएसडी और एमपीएचडी ट्राई किया, तो हम्म। वहां नहीं हुआ मुझे। मैं फाइनल वर्कशॉप तक पहुंचा था लेकिन नहीं हुआ। हम्म। तो मैं वापस, मैंने डिसाइड किया कि चलो भोपाल चलते हैं आलोक सर के पास। हम्म। क्योंकि मैंने मंडी ड्रामा स्कूल में उनके बैच के एक लड़का था विनय, उनके साथ काम कर चुका, तो उन्होंने बोला कि बहुत अच्छे टीचर। हम्म। तो मैंने डिसाइड किया कि चलो, हम्म। क्योंकि दिल्ली में काम कर चुके हो, वापस दिल्ली ना जाके तो किसी नई जगह और बहुत अच्छे टीचर के साथ एक्सप्लोर करते हैं। हाँ। तो फिर मैं भोपाल आ गया आलोक सर के पास काम करने के लिए। 1 साल हम्म। मैंने यहाँ काम किया, और देन इसके बाद फिर एमपीएचडी ट्राई किया, एनएसडी ट्राई किया, तो फिर से एनएसडी नहीं हुआ, लेकिन एमपीएचडी इस बार हो गया था। हम्म। तो 1 साल करने के बाद फिर मैं एमपीएचडी आ गया, और एमपीएचडी में हम लोगों ने साथ में मिलके काम किया है। हाँ, काफी अच्छा समय बीता वो। एक कमाल का बहुत एक कमाल का एक्सपीरियंस बहुत था। अच्छा समय। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अखंड, अच्छा एक्सपीरियंस था। जैसे कि इतनी जगह गए, अस्मिता गए, फिर उसके बाद क्षितिज गए, उसके बाद मंडी गए, फिर भोपाल हम्म। आए, तो लगातार ये सफर चलता रहा आपका। तो हाँ जब आप मंडी गए और आपको यहाँ पे जो आपने थिएटर किया था अस्मिता और क्षितिज में, हाँ। तो आपको क्या एक बड़ा डिफरेंस लगा एक इंस्टीट्यूशन और एक नॉर्मल थिएटर में? एक फंड का तो होता है कि फंड वहां पे ज्यादा होता है, यहाँ पे कम चीजें कम होती है, लेकिन ज्यादा बेटर कौन सा लगा प्रोसेस? कहाँ पे ज्यादा आपने अपने आप को एक्सप्लोर किया? देखो, एक्सप्लोर तो हर जगह करते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूट बेस्ट है, हर किसी हाँ। को जाना चाहिए। मेरी तो ये पर्सनली एडवाइस है कि इंस्टीट्यूट तो जरूर जाना चाहिए। हम्म। क्योंकि इंस्टीट्यूट में आपको निस्वार्थ भाव से सिखाया जाता है। हम्म। ठीक है, उनका प्रॉपर पूरा शेड्यूल बना होता है। हाँ। ये मॉर्निंग में ये एक्सरसाइज की क्लासेस होंगी, फिजिकल होगा, उसके बाद बाहर से वहाँ टीचर बुलाए जाते हैं। हम्म। ड्रामा स्कूल में ये खासियत है। तो हम्म। अलग अलग वैरायटी के टीचर्स आएंगे, तो हो सकता है साल में 20 टीचर आ जाएं, 25 हम्म। टीचर आ जाएं। तो उसमें एनएसडी के भी होते थे, एमपीएचडी के भी, बीएनए के होते थे, हम्म। और एनएसडी रेपेट्री के भी होते थे। हम्म। तो इंस्टीट्यूट में आपको बहुत अच्छे से पॉलिश किया जाता है, हम्म। आपके ऊपर काम किया जाता है। और ग्रुप में क्या है कि आपको अपने ऊपर काम करना होता है ज्यादा। बिल्कुल। ये ग्रुप सही में कह रहे हैं। इतना आपको नहीं बताया जाएगा। हाँ, ग्रुप में आपको जो इंस्टीट्यूट आपको 1 साल में बता देगा, तो वो ग्रुप आपको वो 3-4 साल में नहीं बता पाएगा। ये तो ये डिफरेंस है ग्रुप में और इंस्टीट्यूट में। बहुत बहुत सही बोला आपने। शुरू में ही आपने एक अगला सवाल था मेरा कि, लेकिन आपने पहले ही उसका आंसर दे दिया कि एक एक स्टूडेंट को, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि कहीं भी एक दो नाटक किया और निकल जाते हैं मुंबई की तरफ। तो हाँ। मुंबई जाना गलत नहीं है, मुझे नहीं लगता है कि गलत है, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं नहीं। अकेले चले जाना ये गलत बात है। क्योंकि तो मेरा यही सवाल था कि इंस्टीट्यूशन जाना चाहिए पढ़ने के लिए कि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग मना भी करते हैं ग्रुप में कि अरे क्या कर नहीं नहीं, बिल्कुल जाना चाहिए। तो ये जाना। सवाल अरे मैंने देखो, पूछा, उसके पहले ही आपने उसका आंसर दे दिया कि अब क्यों, देखो एक्टर का काम क्या होता है। अ, एक्टर का काम होता है कि हर जगह जाओ, हर चीज देखो, हर चीज सुनो, हर चीज अ, पढ़ो, सब जगह जाओ, जो आपका मतलब का हो वो ले लो। हम्म। बिल्कुल। अगर और दूसरा कि अपना कहना ज्यादा मानो, हाँ। क्योंकि आपका भी तो विवेक है ना। अब हम्म। दूसरों ने बोल दिया कि मत जाओ, वहां अच्छा नहीं है, वहां ऐसा है, हम्म। तो एक्चुअली आपने तो देखा नहीं है, आपका तो खुद का तो एक्सपीरियंस है नहीं है, लेकिन दूसरों ने बोला तो आपने भी मान लिया कि हाँ यार बेकार है, नहीं जाना चाहिए। आप खुद जाके अपना एक्सपीरियंस लो ना, फिर आप खुद बोलो कि हाँ अच्छा था कि बुरा था। तो हम्म। मुझे तो
इंस्टीट्यूट नहीं मैंने बहुत सीखा, बहुत ज्यादा सीखा और बहुत जल्दी सीखा। मुझे ऐसा लगता था कि अगर दिल्ली में मैं थिएटर करता रहता तो हो सकता था मुझे 3 साल लगते उतना सीखने में, जो मैंने ड्रामा स्कूल में मंडी में 1 साल में सीख लिया, उतना एक्सप्लोर कर लिया मैंने। वो मैं अपना बता रहा हूँ। और नहीं ऐसा ही एमपीएचडी में भी हुआ है। हाँ, ये आपने एक लाइन बोला वो बिल्कुल मुझे लगा कि ये बिल्कुल परफेक्ट है। जितना आपने वर्णन किया वो पूरा एक लाइन में आ जाता है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन निस्वार्थ भाव से सिखाता है और एक शेड्यूल होता है उसके बिल्कुल पास कि बिल्कुल उसे क्या देना है बच्चे को। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल ये बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत सही बात, अब क्लियर ग्रुप बात है कि अगर अगली बार मैं किसी को बताना चाहूँ तो मैं ये एक जबरदस्त चीज है कि बता हाँ, सकता हूँ मैं बिल्कुल क्या लॉजिक है। मैं बिल्कुल सच बोलता हूँ, मैं बिल्कुल सच बोलता हूँ। हाँ। मैं वाकई में जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ग्रुप में ऐसा होता है कि ग्रुप में वाकई में उनकी भी गलती नहीं है। ग्रुप में क्या होता है कि वो भी मेहनत करते हैं, सिखाते हैं। बिल्कुल। वो सिखाते इसलिए हैं कि हमारी एक टीम बने अच्छी और हम एक अच्छा प्रोडक्शन करें, ठीक है। लेकिन क्या करते हैं कि लड़के जो होते हैं ना, उन्होंने सीखा और वो भाग जाते हैं। अरे ये तो बहुत बड़ी समस्या है सारे। ये बहुत बड़ी समस्या है। तो हाँ, तो इसलिए ग्रुप में क्या है कि उतना ज्यादा नहीं सिखाते, क्योंकि बहुत जल्दी और बहुत कम समय में आपको पूरा सिखा दिया ना। हाँ। सिखा सकते हैं, एबिलिटी होती है, सिखा सकते हैं, लेकिन नहीं सिखाते हैं क्योंकि आप भाग जाओगे जल्दी। बिल्कुल। अरे मुझे तो एक्टिंग आ गई, तो भाग जाओगे आप। ऐसा इंस्टीट्यूट में नहीं होता, क्योंकि 1 साल का है, उसके बाद फिर से नए स्टूडेंट्स आएंगे, फिर से अलग से नए स्टूडेंट्स आएंगे। लेकिन ग्रुप क्या है कि एक प्रॉपर वो रनिंग करते रहना चाहिए, उसमें टीम बनानी होती है, अच्छे एक्टर्स वो खुद पैदा करते हैं, वो बनाते हैं, आपको सिखाएंगे, फिर आपसे काम भी लेंगे। आप अच्छा करो, हमारा प्रोडक्शन करो। तो ये इसलिए उनकी भी गलती नहीं है। तो ये मैंने अपना एक्सपीरियंस वहां जो मुझे लगा, जो ये भी है एक। तो बहुत सही। अखंड, जो ये सारी बातें हो रही जैसे कि आप ड्रामा स्कूल चले आए, उसके बाद आपका जो पूरा कारोबार था, जो पिताजी का जो पूरा बिजनेस था, वो पूरी तरीके से हाँ, छूट गया। तो कभी ऐसा बैठ के कभी बात किया पापा से आपने कि जैसे इस लॉकडाउन के बीच में कभी बात किया कि बात के दौरान ही ऐसा जिक्र हुआ कि तुम तो चले गए, मैं तो यहाँ अकेले हूँ। तो ऐसा कभी बात हो या फिर आपने बोला कि अभी जब तक मैं हूँ तब तक मैं संभाल लेता हूँ। मैं सच बोल रहा हूँ। मेरा जब मैं औरैया आता हूँ ना, मैं एक बात बोल रहा हूँ, हाँ। जब मैं औरैया आता हूँ फिर मैं एक्टर नहीं रहता हूँ, फिर मैं दुकानदार बन जाता हूँ। सच में, सच में। हाँ। दुकान जाना, प्रॉपर जाना, टाइम से जाना। क्योंकि अब एक्टिंग करने लगा हूँ, इंस्टीट्यूट में आ गया हूँ, या ज्यादा थोड़ा थिएटर में इन्वॉल्व हो गया हूँ, तो पापा थोड़ा टाइम दे देते कि चलो 3-4 घंटे अपना काम करो। लेकिन औरैया में, अपने होम टाउन में, मुझे मैं सनी हूँ, मैं भाई सनी ही हूँ यहाँ पे। मैं कोई एक्टर नहीं हूँ यहाँ पे, मुझे दुकान जाना ही पड़ेगा। और ये बात पापा ने भी बोली है कि अगर तुम औरैया रहोगे तो दुकान आना पड़ेगा, डेली आना पड़ेगा, रोज आना पड़ेगा। बिल्कुल। और और मुझे दुकान जाना अच्छा भी लगता है, क्योंकि वहां से भी मैंने एक्टिंग सीखी है। ये मंडी में टीचर आए थे, उन्होंने बोला था, तो मुझे लगा कि हाँ राइट है। तो उन्होंने बोला था कि एक जो बिजनेसमैन होता है वो ऑटोमेटिक अच्छा एक्टर होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि आप दुकान पे बैठते हो तो सुबह से लेकर शाम तक 100 लोगों से पाला पड़ता है, 100 लोगों से बातचीत होती है। तो कोई अच्छा स्वभाव का आता है, कुछ थोड़ा टेढ़ा आता है तो उसके लिए टेढ़ा बनना पड़ता है, तो सीधा साधा आता है उसके लिए सीधा साधा बनना पड़ता है। तो अलग अलग मूड के आते हैं ना, तो आपको वैसे ही सेट करना होता है। तो दुकानदार बहुत चालाक होता है, बहुत हम्बल भी होता है, बहुत चालाक होता है, बहुत। दुकानदार अपने आप में अलग है। वो सच में वो प्योर एक्टर है। सही है। आप दुकानदार को, वो बोलते हैं ना, दुकानदार को कोई काट नहीं सकता है। तो आप आओ ना, आप टेढ़े हो तो आपके लिए हम टेढ़े हैं, आप कैसी बातें करो, सीधी बात करोगे हम सीधी बात करेंगे। तो ऐसे करते 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 वो चीजें अंदर इनबिल्ट हो जाती है, क्या जवाब देने में माहिर हो जाते हैं। तो ये बात मुझे लगा कि वाकई में। तो मैंने लगभग 5-6 साल बिजनेस ही किया है पापा के साथ कंटिन्यू, थिएटर जाने से पहले। तो उसका मुझे बहुत फायदा मिला, उसका मुझे बहुत फायदा मिला, बहुत ज्यादा। तो सही है, मतलब
किस तरीके से कभी आप ऐसा दुकान में जैसे आपने कभी ऑब्जर्व किया हो कोई कैरेक्टर और उसकी आपने कभी प्रैक्टिस किया है उसका, और प्रैक्टिस करते दौरान आपके पापा ने बोला क्या कर रहे हो, दिमाग खराब हो गया क्या, या फिर काम करो या फिर कहीं खो गया हो? हाँ, ये थिएटर के बाद तो होने लगा था ऐसा, जब हाँ इंस्टीट्यूट वगैरह से मंडी से पास आउट हुआ था, तो होने लगा था ऐसा। जब भी दुकान आता था तो मैं ऑब्जर्व बहुत करता था, हाँ। क्योंकि सुन रखा था कि एक्टर को बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ऑब्जर्वर बनना पड़ेगा। हम्म। तो मैं वाकई में ऑब्जर्व करता रहता था। और वाकई में ये जो आपने बोला, सच में वैसा करता भी था फिर दुकान पे। हाँ। जैसे किसी ने बोला, जैसे एक कैरेक्टर आया था, मुझे आज भी याद है, तो वो बात करते 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 उसकी आवाज तेज हो जाती थी, लाउड हो जाती थी। हाँ। बोलता था भाई साहब एक बेल्ट देना, वो बेल्ट के रुपए, एक खेत कितने हैं, इस तरीके से वो। सच में ये बहुत आपको अचंबा लगेगा, अद्भुत लगेगा, लेकिन वो ऐसा था कैरेक्टर। तो मैं देखता रह गया, मैंने कहा ये क्या है। तो वो एक प्रकार की बीमारी थी, उसने ऐसा बताया, क्योंकि हम लोगों ने हाँ। पूछा, हम्म। क्योंकि पहली बार ऐसा देखा था कि ये क्या है, मैं आज तक ऐसा देखा नहीं है। क्या बहुत नॉर्मल बोले, अचानक से तेज हो जाए आपकी वॉइस। तो ये वो फिर मैं प्रैक्टिस करने लगा दुकान पे ही। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हाँ। तो हालांकि अब पापा को मालूम है, तो बोलते तो कुछ नहीं है खैर, हम्म। लेकिन यह है कि जैसे कस्टमर आ गए तो फिर बोल देते हैं, कस्टमर का भी ध्यान रखो, कि अपने में ही रहोगे क्या, हाँ। यहाँ भी देख लिया करो, ऊपर भी आ जाया करो। हम्म। तो ऐसा भी बोल देते हैं। तो ये बात है, ऐसा हुआ है, काफी बार हुआ है। हम्म। कोई कैरेक्टर आया तो मैं दुकान पे करने लगता था, तो हम्म। घर पे तो फिर करूंगा ही करूंगा, पसंद आ गया। तो चलिए ऐसा है। बहुत जबरदस्त बात हो रही है। यहाँ पे एक सवाल आया है कि जब आप जब एक्टिंग करते हैं तो आपका मेथड क्या है, आप किस तरीके से, शुरू में एक्टिंग के ऊपर बात हुई थी, लेकिन अगर थोड़ा आप जिक्र हाँ हाँ करें हाँ। मेथड किस तरीके से मैं इस्तेमाल करते बिल्कुल 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 पूरा जिक्र करूंगा मैं। हैं? देखो, अ, मैं पर्सनली, मेरा जो मेथड है हम्म। वो लाइफ का, मेरा मेथड है लाइफ हाँ। मेरा, हाँ। कि रियल लाइफ में हम जो करते हैं, जैसा सोचते हैं, जैसा बोलते हैं, जैसा करते हैं, चलते हैं, वो सब ही मैं अप्लाई करता हूँ। वही मेरा मेथड है, हम्म। वही मेरा मेथड है, वही अप्लाई करता हूँ। ये है मेरा मेथड। रियल लाइफ में हम जैसे होते हैं ना, हाँ। जो जो चीजें करते हैं, वही मेरा मेथड है, वही मैं अप्लाई करता हूँ। अगर कोई करेक्टर को मैं कर रहा हूँ और उसने गुस्सा किया, वो रोया है, तो हम्म। मैं ये चीज है स्टेनिस्लावस्की में है, हम्म। जो मैंने मंडी में पढ़ी थी। और और एक्चुअली क्या है कि मैं ऐसा मानता हूँ कि हम्म। थोड़ा लाइन से अलग हटके जाता हूँ। मैं हम्म। ऐसा मानता हूँ कि जितने भी मेथड बने हैं, जितने भी सिस्टम बने हैं, हम्म। जितने भी एक्टिंग के स्कूल्स हैं, उन्होंने जितनी भी किताबें लिखी गई हैं, वो सब ह्यूमन बीइंग की लाइफ से ही लेके उन्होंने लिखी है। बिल्कुल। ह्यूमन नेचर एक्चुअल में क्या है, वो हाँ। रियल लाइफ में कैसा करता है। तो तो ये चीज मैंने समझ ली थी मंडी के लास्ट तक, हम्म। कि नहीं, रियल लाइफ में हम जो होते हैं वही मेथड है, उसी को ही अप्लाई करो। हम्म। क्योंकि आपके अंदर सारे कैरेक्टर्स, सारे ह्यूमन के कैरेक्टरिस्टिक हैं। हम्म। कोई भी कैरेक्टर अगर, जैसे कोई कैरेक्टर अगर हम्म। रो रहा है, हम्म। ठीक है, और मैं कर रहा हूँ जैसे वो रो रहा है, तो मैं, वो सिचुएशन मेरे साथ भी घटी हुई है हाँ। ज्यादातर, हाँ। मतलब घटी हुई है, या फिर रिलेट कर दोस्तों पाते से आपकी बात हुई तो हाँ, वो रिलेट कर पाते हैं। हैं। हाँ। तो फिर मैं आंख बंद करके वो सोच लेता हूँ कि उस सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में ये कैरेक्टर रो रहा है, उस सिचुएशन में जब मैं रोया था, हम्म। तो मेरा थोड़ा थॉट प्रोसेस है, तो मैं जब रोया तो मैं कैसे बिल्कुल जेन्यून और ऑथेंटिक रोया था, रियल रोया हम्म। था। हम्म। तो वो मैं अप्लाई करता हूँ, हम्म। और वो हर बात में अप्लाई करता हूँ, कैरेक्टर की हर चीज में अप्लाई करता हूँ, वो मैं चाल में भी अप्लाई करता हूँ, अच्छा, मतलब पूरी तरीके क्वेश्चन से में भी आप अप्लाई उसकी एक करता बनावट तैयार करते हैं, बाहरी आवरण तैयार करते हैं, और फिर उसमें आप प्रवेश करते हैं और धीरे 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 उसको हैबिचुअल कर लेते हैं आप। हूँ। हाँ हाँ हाँ, मैं हैबिचुअल कर लेता हूँ, प्रैक्टिस करते 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 करते, और हम्म। कैरेक्टर के जितने भी थॉट्स हैं उनको बार बार रिपीट करते 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 उन्हें अपना बना लेता हूँ मैं, हाँ। अपना बना लेता हूँ। वो बस मेरे हैं, मैं ही वो कैरेक्टर हूँ।
तो ड्रामा स्कूल से निकलने के बाद आपको कभी लगा कि ये पहले मैं सही समझ नहीं पाता था, अभी उस चीज को ज्यादा अच्छे से समझ पाता हूँ, प्रोसेस को भी, और आपकी हाँ एक्टिंग स्टाइल है और एक्टिंग में ग्रोथ जो है, ये सारी चीजें हाँ, हुआ है, हुआ है, क्या? हुआ है, बहुत हद हुआ है। हाँ। जैसे जैसे मैंने एक चीज समझी है कि जैसे मैं हर चीज में एनर्जी डाल देता, हाँ। हालांकि सटल भी करता था जहां होता था, लेकिन एनर्जी ज्यादा रहती थी। हम्म। तो ये चीज मैंने समझी है कि ज्यादा से ज्यादा आप कितना ईज रह के आप एक्टिंग कर सकते हो, ये अब मेरे दिमाग में चलता है। हम्म। तो ये चीज मैंने सीखी है, सूरमोन कुलशेष सर की क्लास में भी सीखी है, हम्म। बापी सर की क्लास में भी सीखी है। उन्होंने भी बहुत बार मुझे लताड़ा है कि भाई हम्म। तू तो एनर्जी झोंक देता है पूरी, हाँ। कैरेक्टर तो गया साइड में। हाँ। तो ये मुझे हालांकि पता रहता था मैं, हम्म। लेकिन वो इतना मेरे अंदर हो गया था, क्योंकि क्योंकि एक टीचर है मोहित त्रिपाठी सर, हाँ। उनसे मैं इतना इन्फ्लुएंस्ड हुआ था, इतना इन्फ्लुएंस्ड हुआ था ना, कि मैं उनको देखता रहता था, ऑब्जर्व करता रहता था। हम्म। वाह क्या एक्टर है, क्या एक्टर है। तो उनकी बहुत सी चीजें मेरे में आ गई ऑटोमेटिक। हम्म। तो क्योंकि वो उनकी एनर्जी कमाल की है, कमाल की है उनकी एनर्जी, वो चीज मेरे अंदर भी आ गई। तो मैं भी ऐसा करता था। हम्म। होता है ऐसे कई बार कि जिनसे हम इंस्पायर होते हैं, तो जो हमारा बिहेवियर है उनके जैसा होने लगता है कुछ कुछ चीजें। हाँ, होने लगता है, होने लगता है, उसमें बुराई कुछ नहीं है, लेकिन बुराई बशर्ते नहीं, ये है कि वही ना हो वही जाओ ना, आप। बिल्कुल। आपको मतलब ये, हाँ, आप डाय वही ना हो जाओ आप ये भी सोचो कि नहीं ये गलत है, हर वक्त वैसा नहीं कर सकते आप, अपना भी तो कुछ सोच के थोड़ा सटल वे में भी तो करो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ, तो वही ना हो जाए। तो ये चीज मैंने सीखी है। हम्म। और वैसे तो बहुत चीजें सीखी है ड्रामा स्कूल में, बहुत ज्यादा चीजें सीखी है। हाँ। कि मैंने जब मैं बरी द डेड प्ले कर रहा था, हाँ। तो उसमें मेरे डायलॉग्स कम हैं, लेकिन मेरा वहां रहना तो है सीन में, लेकिन डायलॉग्स नहीं है। हाँ। बहुत से सीन ऐसे भी हैं हाँ। कि वो सीन पता लगा 10 मिनट सीन चला, लेकिन मेरे डायलॉग नहीं है, मैं बस खड़ा हूं। हम्म। तो उस टाइम आप कैरेक्टर में ही रहो, बिना कोई एक्टिविटीज किए, हम्म। बिना कुछ बोले, ये बहुत टफ होता है सही हुआ। कि आप कुछ नहीं बोल रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, लेकिन वहां साइलेंट खड़े हो, हम्म। बिल्कुल, फिर भी आप कैरेक्टर में ही लग रहे हो। सही। तो ये चीज मैंने वही बरी द रेड में ये चीज मैंने सीखी थी हम्म। कि जो सिचुएशन है बस उसको ही देखते रहो। जो सिचुएशन में बस मान लो कि आप उस सिचुएशन में हो, हम्म। जो चल रहा है उसको ही सुनते रहो, उसको ही महसूस करते रहो, तो ऑटोमेटिक आप वहां रहोगे। हम्म। तो क्योंकि दिमाग में चलता चलता रहा, मेरे साथ ऐसा हाँ। होता था शुरुआत में। हाँ। होता था कि जब भी मैं एक्टिंग करता था, वैसे सबके साथ होता है इनिशियली डेज में, कि जब एक्टिंग करता तो अरे यार मेरे डायलॉग्स नहीं है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। बिल्कुल हाँ, बहुत, इधर उधर देखने मतलब लगता बहुत, है और इधर, हाँ, हाथों का क्या करूं मैं। हाँ मेरे साथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रही, सालों, एक एक 1.5 साल तक रही, कि मेरे हाथ ना थोड़े स्टिफ थे, मैं इतने ही उठता था, रोबोटिक थे थोड़े से, हाँ। ऐसे ही उठते थे। ऐसे है तो ऐसे उठ जाते थे, थोड़े रोबोटिक थे पूरा, जैसे जो रियल जो हम करते हैं ना बिल्कुल फ्लो में, वैसा नहीं होता, थोड़ा ऐसा हो जाते थे, कॉन्शियस ज्यादा हो जाता हम्म। था। तो ये चीज मेरे साथ रही थी। तो ड्रामा स्कूल में एमपीएसडी में ये सब चीजें मैंने इन सब चीजों में काम किया, ये चीजें क्योंकि मेरे जहन में तो रहती थी। हाँ। तो फिर जब प्ले में किया, तो फिर लगा कि नहीं, हाँ अब सही है, इसको ऐसे करना है, इसका हम्म। सॉल्यूशन ये है। तो वो सारी चीजें तब हटी। हम्म। तो वो अब कंफर्टेबल हो गया हूँ मैं क्या उन बात है। चीजों से। और ये जरूरी भी है कि एक हाँ एक्टर होने के नाते कंफर्टेबल होना चाहिए। अगर आप कहीं फंस गए हैं तो ये गलत बात है, जहां तक मुझे ऐसा लगता हाँ, है गलत, कि कहीं भी नहीं नहीं, फंस बिल्कुल गए हैं। सही है, लगता नहीं है, तो बिल्कुल सही है, 100% सही है। अखंड, इतनी सारी एक्टिंग की बातें हुई हैं। अखंड शायद अभी डिस्कनेक्ट हो जाए, शायद 1 आवर हो गया है, तो हम इसको चलो दोबारा उसके बाद कनेक्ट कर फिर से आ सकते हैं। जाएंगे। दोबारा कनेक्ट हाँ कर हाँ, सकते हैं। बिल्कुल, हाँ? बिल्कुल बिल्कुल। इसको इसको ओवर कर दें यहाँ से।
फिर दोबारा कनेक्ट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल हाँ कर दो। ठीक।